पाकिस्तान में रवां माली साल के इख्तिताम तक महंगाई 20% तक आने की तवक्को, मईशत में 2% शरह नमू का इम्कान। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने 9 माह में स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा कामयाबी से मुकम्मल किया। प्रोग्राम के दौरान मैक्रो इकनॉमिक हालात में बेहतरी आई है। स्टेट बैंक के माली ज़खायर प्रोग्राम के बाद $4.5 अरब से बढ़कर $8 अरब हो गए हैं। सऊदी अरब और ईरान के बाद अमरीका का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी अमरीकी वफ़द की क़यादत अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस कर रहे हैं। दौरे में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफस्सल जायज़ा लिया जा रहा है। खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस की आज समाअत होगी। 6 रुकनी लार्जर बेंच हाई कोर्ट जजेस खत के मामले पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट आज केस में फरीक बनने की 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी सुनेगी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नोटिस आज पेश होने का हुक्म दे दिया। नोटिस में कहा गया अली अमीन गंडापुर ज़ाती हैसियत में पेश होकर असासों से मुतालिक वजाहत दें। अली अमीन गंडापुर ने आम इंतखाबात के लिए जमा कराए गए गोशवारों में गलत बयानी की है। सियासी उमूर में मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब शाम 4 बजे पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में होगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली सदारत करेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत और बानी PTI के खिलाफ केसेस का जायजा लिया जाएगा। कोर कमेटी को बानी चेयरमैन के अहम फैसलों बारे आगाह किया जाएगा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लाहे अमल और पार्लिमानी कमेटीज बारे मुशावरत होगी। उनका मुतालबा सही था, जलसा करना उनका हक है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं। 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। हलफ के बाद पहली मरतबा असम्बली इजलास में शिरकत की। असद कैसर के जलसा करने के मुतालबे की हिमायत कर दी। कहा क्या ये अवाम का नुमाइंदा ऐवान है या इस्टेब्लिशमेंट का तरतीब करदा है। इत्तलात हैं कि पूरी असम्बलियाँ बेची गईं। क्या फैसले दीवार के पीछे की कुव्वतें करें और मुंह सियासतदानों का काला हो। KP में अमन व अमान ठीक नहीं। हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसी जुलूस करने हैं और मैं पूछताछ में बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। हमारे साथ रवैया ठीक ना किया गया तो ये असम्बली नहीं चलेगी। लाहौर और कराची जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कौमी असम्बली के इजलास में चैलेंज। बोले मुल्क ने आईन व कानून के मुताबिक चलना है। तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए जा रहे। असम्बली में मुस्तरद शुदा लोग बैठे हैं। असद कैसर ने 9 मई को तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा यह मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तस्दीक की गई। ये वही कानून है जब हम आपके दफ्तर के बाहर सारी रात बैठे रहते थे और प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होता था। आप पिछले दरवाजे से निकलकर चले जाते थे, हमें पता चलता था स्पीकर साहब चले गए। ये शायद उसी तरह का कोई कानून हो। आप तो अपने चेयरमैन को छुड़ाने के लिए जेल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। अब्दुल कादिर पटेल का असद कैसर को जवाब। कहा चाहते हैं ऐवान का तकद्दुस बहाल हो, कभी सब्र का दामन छूटने नहीं दिया। तहरीक इंसाफ वाले अपनी रिवायात को याद करें। अपने दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं करते थे। अरकान कौमी असम्बली ऐवान में आकर अपनी लोकेशन कहीं भेजा करते थे। क्या इन्होंने 4 साल में करोड़ों नौकरियां और लाखों घर बना दिए। अवाम बेवकूफ़ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। बात करने का मकसद इस्टेब्लिशमेंट को बताना है कि सियासी मामलात से दूर रहें। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में गुफ्तगू।
बोले बानी पीटीआई ने अपनी कैद से पहले भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, कमेटी भी बनाई थी। ये 1.25 साल पहले की बात है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही। हर इदारे के अपने अहदाफ होते हैं। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर कब्जे के बयान की हिमायत। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को इस्टेब्लिशमेंट से बात का इख्तियार नहीं दिया। इन्हें मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही। पीएसी चेयरमैन के लिए उन्होंने शेर अफजल मरवत का नाम दिया था, लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया। कल तक हतमी नाम का फैसला कर लेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल, सूबे और पार्टी के उमूर पर बातचीत हुई।